बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक हैं? तो हमारी प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो चुका है। ये देखें, धूप हमारे सहन में आ रही है। आज बच्चों को छुट्टी थी, इस वजह से हम थोड़ा सा लेट उठे थे और आज हमारे घर में मेहमान भी आ रहे थे। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, मेरी छोटी सिस्टर आ रही हैं और मेरे बच्चे बहुत खुश हैं, मैं भी बहुत खुश हूँ और इसलिए हम सुबह सुबह उनके खाने पीने का बंदोबस्त करने लगे हैं। ये देखें जी, ये रात को मैंने बना के रख दी थी रसमलाई। अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। ये बहुत ठंडी हो चुकी है और ठंडी ठंडी रसमलाई जो है हमने डिश आउट कर ली है। और अब ये मैं आलू धोकर रख रही हूँ, चाट बनानी है, चाट बनाने की तैयारी कर रही हूँ। चने और आलू जो है मैं कुकर में डालूँगी और फिर मैं इसको चढ़ा दूँगी। ये सुबह सुबह का टाइम है और हमने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। मेहमानों के आने की इतनी खुशी थी हमें, हमने सोचा साथ साथ काम करते हैं, साथ साथ नाश्ता भी हो जाएगा और मिलजुल कर सब जो है वो काम कर लेंगे। बच्चे बहुत खुश थे, एक्साइटमेंट की वजह से उनको रात को ठीक से नींद भी नहीं आई। अच्छा जी, ये चाट और कबाब बनाने का मसाला मैं एक साथ ही रख दूँगी। चूँकि इन सबको कुकर में लगाना था तो इस वजह से मैंने सारी की सारी चीज़ें इकट्ठी डाली ताकि टाइम की बचत हो जाए और गोश्त का जायका चनों में आ जाता और वो और भी ज़्यादा मज़े का लगता। इस वजह से मैंने सारी चीज़ों को एक साथ रख दिया। आलू और चिकन के मैं बनाऊँगी कबाब। कुछ आलू जो है वो मैं चाट में रहने के लिए डाल दूँगी और चने डाल दूँगी। ये देखें जी, पकौड़ियाँ भिगोकर रख रही हूँ मैं। ये चूँकि थोड़ी सी सख्त होती हैं तो इस वजह से इनको नीम गर्म पानी में भिगोकर रखना पड़ता है ताकि ये नरम हो जाएँ और चाट में खाने के काबिल हो जाएँ। प्याज काट के रख रही हूँ, इनको नमक लगा कर रख दूँगी ताकि इनका कड़वापन ख़त्म हो जाए और फिर इनको चाट में डाल दूँगी। ये देखें जी, मेरे कुकर की सीटी बोल रही थी, साथ साथ मैं प्याज भी काट रही थी, इसको नमक में मिक्स करके मैं रख दूँगी। और ये देखें जी, ये चाट बनाने की तैयारी हो रही है। इसमें मैंने कैबेज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया सारा काट के रख दिया था। ये देखें जी, मेरे कुकर को उबाल आ चुका है और मैंने ये चने और आलू जो है निकाल के रख दिए हैं। इनको ठंडा करेंगे, फिर इनको छीलेंगे। ये चाट बनाने की तैयारी हो रही थी। ये दूसरी तरफ मैं रशियन सैलड बना रही थी। इसमें क्रीम वगैरह डिप करके मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी अलग से और इसको अलग रख देने से ये फ़ायदा होता है कि ये बीच में जो है ना मिक्स हो जाती है अच्छे से। चावल जो है ना साफ़ करके रखूँगी। काफ़ी सारी डिशेस मैंने बनाई थी, आप देखते जाएं बस आपकी बहन करती क्या है। ये देखें जी, कैसे तेज़ तेज़ हमारे हाथ चल रहे हैं और ये सिर्फ वीडियो में ऐसे नहीं है, सच में भी हम लोगों ने ऐसे ही तेज़ तेज़ हाथ चलाकर मेहमानों को सर्व करने के लिए चीज़ें बनाई थी। बस जल्दी से तेज़ तेज़ बस लगे हुए थे काम करने के लिए। ये कबाबों का मसाला रेडी हो रहा है। यहाँ पे मैंने इसमें नमक मिर्च वगैरह सारा कुछ ऐड करके इसको अब मैं मिक्स कर रही हूँ, हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर दूँगी। और दूसरी तरफ बिरयानी बनाने की तैयारी हो रही है। चूँकि मेरी सिस्टर को बिरयानी बहुत पसंद है मेरे हाथ की, तो मैंने सोचा कि मैं सारी चीज़ें उसकी पसंद की बनाऊंगी। इस वजह से मैंने सारी चीज़ें उसकी पसंद की ही बनाई थी। बिरयानी का सालन रेडी करने के लिए प्याज काटकर मैंने इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया और साथ में दूसरे काम भी अपने निपटा लिए। और यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आई थी, तो मैंने सोचा उसे भी कैप्चर कर लें। यहाँ पर मैं बना रही हूँ रोस्टेड चिकन, जिसको मैंने रात को ही मसाला लगा कर रख दिया था और ये बहुत अच्छा मैरिनेट हो गया था। इसमें नमक मिर्च बहुत अच्छे से जो है ना वो आ गई थी। ये देखें जी, एक तरफ मैंने बिरयानी का मसाला रखा हुआ है और दूसरी तरफ मैं चिकन को जो है फ्राई कर रही हूँ, रोस्ट कर रही हूँ। और फिर इसको स्टीम देने के लिए इसे मैं हॉट पॉट में रख दूँगी। अलग से स्टीम की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये रोस्ट किया हुआ, इसके ऊपर वो कॉर्नफ्लोर लगाया जाता है जिसकी वजह से थोड़ा सा ना क्रिस्पी टाइप हो जाता है। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको जिस तरह भी लेना चाहें आप ले सकते हैं। जब हमारा क्रिस्पी खाने का दिल कर रहा होता है तो फिर हम इसको स्टीम नहीं देते और जब हमारा स्टीम वाला चिकन खाने का दिल करता है नरम नरम, चूँकि मेहमानों को आने में थोड़ी देर थी तो इस वजह से इसका क्रिस्पीपन वैसे भी ख़त्म हो जाना था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं इसको हॉट पॉट में रखती हूँ ताकि इसमें स्टीम आ जाए और ये नरम हो जाए और इसको जब भी खाएं तो ये मज़े का ही लगे। तो यहाँ पर मेरा चिकन जो है फ्राई हो चुका है और इसको मैं निकाल कर हॉट पॉट में रख रही हूँ और फिर इसको ढक दूँगी ताकि इसमें स्टीम आ जाए अच्छे से और ये नरम हो जाए।
ये दूसरा चक्कर आ रहा है जी। पहले मैंने एक चक्कर निकाला था, कढ़ाई छोटी थी, इस वजह से एक ही बार में सारा चिकन नहीं आ सका, इसलिए हाफ़ मैंने पहले फ्राई किया था और बाकी हाफ़ जो है वो मैं अभी कर रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जिनको मेहमानों के आने की बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो मेहमानों के आने से जो है ना वो मुँह बनाते हैं और उन्हें लगता है कि जैसे वो अपने पास से उनको कुछ खिला देंगे या वगैरह वगैरह। तो मेरे ख़्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। मेहमान जो होता है वो अपना रिस्क अपने साथ लेकर आता है और हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है, भाई अगर आप अपने मेहमान को खुशी से जो है वो सर्व करोगे, खुशी से मिलोगे, पूछोगे, तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश होगा। और अगर आपको लगता है कि आपके रिस्क में कमी हो जाएगी तो ये बहुत गलत बात है। इसलिए अगर कुछ लोग ऐसा सोचते हैं तो उनको अपने ज़हन को चेंज करने की ज़रूरत है। हमारे बड़ों ने तो हमें बचपन से ही यही सिखाया है कि घर आए मेहमान की इज़्ज़त करते हैं, उससे मोहब्बत से पेश आते हैं और अपना खाना जो है वो उसको दे देते हैं। अल्लाह ताला बख्शे मेरी नानी अम्मी को, वो कहा करती थी कि परोड़ा अपने नाल अपना रिज़्क लेके आंदा है। इसलिए हमें भी अपने ज़हन को थोड़ा सा खोलना चाहिए। तो ये देखिए जी, मेरा काम तकरीबन हो गया है रेडी। बस कुछ काम अभी बाकी है। बस लगातार हम लोग लगे हुए थे और आपको पता है जब बंदा इतना सारा खाना बना रहा होता है ना तो सारी चीज़ों की खुशबू मिक्स हो जाती है और किसी एक चीज़ के बारे में ठीक से पता भी नहीं चलता कि वो कैसी बन रही है। उसको या तो चखना पड़ता है और यानी कि स्मेल कर के ना, और ख़ास तौर पे जो बंदा बना रहा होता है उससे तो बिल्कुल भी खाया नहीं जाता। हमारे घर में जब भी किसी की दावत होती है या फिर इस तरह से हम ज़्यादा खाना एक ही दिन में बनाते हैं, कोई ख़त्म वगैरह होता है या जो भी होता है, मतलब जिस दिन ज़्यादा खाना बनता है बिल्कुल उस दिन तो खाया ही नहीं जाता है ना। दूसरे दिन हमारा खाने का ना दूसरे दिन होता है। पहले दिन मेहमान खाता है और हम दूसरे दिन खाते हैं। उस दिन तो सिर्फ वो स्मेल कर के ना हमारा दिल ही चढ़ गया होता है, यकीन करें, और खाया नहीं जाता। आज भी इसी तरह हुआ। मुझसे शाम में कुछ भी खाया नहीं गया, बस थोड़ा बहुत चखा मैंने और मेहमानों को खिलाया पिलाया। और जब वो लोग चले गए उसके बाद फिर इतने सारे बर्तन धोने के बाद फिर मैंने सोचा कि कुछ खाया नहीं है, भाई थोड़ा बहुत कुछ खा लेते हैं। जब खाने के लिए बैठी तो यकीन करें बिल्कुल खाया नहीं गया, दिल नहीं किया बिल्कुल भी खाने का। बस वो खाना पूरी के लिए थोड़ा सा खा लिया ताकि रात में नींद आ जाए। ये देखिए जी, मेरी बिरयानी की सारी चीज़ें हो गई थी रेडी। अब मैं इसको दम लगाऊंगी। पहले मैं इसकी तहें लगा रही हूँ, ऊपर नीचे इसको तह लगाकर फिर मैं इसको दम पर रख दूंगी और फिर ये खाने के लिए तकरीबन रेडी हो जाएगी। 10 से 15 मिनट इसको दम लगाऊंगी। चावल बहुत ज़्यादा नहीं गलाए थे मैंने, हल्की फुल्की थोड़ी सी कसर थी इसमें ताकि वो दम के लिए भी कुछ छोड़ते हैं ना कि दम में हो जाएं बाकी, इस वजह से। तो अभी ये मैं चावलों को दम लगाऊंगी और फिर बाकी का काम निपटाऊंगी। और ये है जी हमारी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। देख के कितनी अच्छी लगती है ना, यमी यमी है ना। और अब बिरयानी को दम लगाने के बाद मैंने सोचा कि कबाबों को भी तल लिया जाए, क्योंकि उन लोगों की कॉल आई थी। आज थोड़ा सा मिसहैप भी हो गया क्योंकि जब वो लोग निकले तो ट्रैफिक जैम होने की वजह से वो लोग थोड़े लेट हो गए और हमारे बच्चे इंतज़ार कर के आधे हो गए। और फिर उनकी कॉल आई कि भाई अब हम लोग आ गए हैं, ट्रैफिक जैम ख़त्म हो गया, हम वहाँ से निकले हैं। तो हमने जो है ना बाकी का काम भी जो है निपटाना शुरू किया। ये देखिए मेरा रशियन सैलड भी हो गया है रेडी। इसमें फ्रूट कॉकटेल अभी नहीं डाला, वो मैं बाद में डालूँगी। और ये देखें जी हमारे बच्चे कैसे दरवाज़े में खड़े होकर मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे, और खुशी खुशी वो हालांकि आने का इंतज़ार कर रहे थे। और अचानक से इतना अच्छा मौसम हो गया, आप देख रहे हैं कि कैसे धूप निकली हुई थी और एकदम से काले बादल आ गए, ठंडी हवा चलने लगी और मौसम ने एक किस्म की ना पलटी खा ली। और अब देखें बादल छा गए हैं और इतना अच्छा मौसम हो गया था। ये देखें जी हमारे मेहमान आ गए हैं और अब हम इनको वेलकम करेंगे। ये एंट्रेंस हो रही है उनकी। जब कोई आए कितना अच्छा लगता है ना, दिल खुशगवार हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। ये देखें ये हमारी मानो बिल्ली है छोटी सी, इसको हम मीनू कहते हैं। और अब ये देखें जी हमारा खाना लग चुका है मेहमानों के लिए। ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे, उन लोगों को भी भूख लगी थी, तो हमने कहा कि टाइम वेस्ट किए बगैर पहले खाना खिलाते हैं, फिर बाद में बैठ के बात करेंगे। ये है हमारा सजा हुआ टेबल, हमारे सारे खानों की एक
लुक आप लोग भी देखें। और अब हम मिलकर खा रहे थे और गप्पे मार रहे थे और बातें कर रहे थे। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। कैसा लगा आपको? प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। सो टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।